गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद या सिद्दी बसीर। तो सही आंसर है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? राजपूत और मुगल, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो इसका सही आंसर है अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसका सही आंसर है दीन इलाही को किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, जफर या अकबर। तो इसका सही आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तुलसीदास, अकबर, हर्षवर्धन, बाजिद अली शाह, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सही आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो अरबी में, तुर्की में, फारसी में या उर्दू में। तो इसका सही आंसर है तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी को बाबर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तक्षशिला का, कंधार का, फरगना का या पंजाब का। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? सिकरी में, जामा मस्जिद, आगरा या कालानौर। इसका सही ऑप्शन है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। इसका सही ऑप्शन है सिसोदिया वंश, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां। तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो पुनः जजिया कर लगाने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब था, ऑप्शन नंबर सी सही है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अंगीकृत किया गया था? तो जरी कलम की उपाधि मीर सैयद अली को, अब्दुल समद को, मोहम्मद खां को, मोहम्मद हुसैन को। इसका सही आंसर है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने पुरंदर की संधि, तोरन की संधि, चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि। इसका सही आंसर है पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या फिर अकबर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर जो होगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को दस्तूर कहा जाता था, सूबा कहा जाता था, सरकार कहा जाता था या औहार कहा जाता था? इसका सही आंसर है सरकार, ऑप्शन नंबर सी।
किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु टेक बहादुर। इसका सही ऑप्शन है गुरु टेक बहादुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया था? तो मुगल चित्रकारी जो है जहांगीर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में, शाहजहां के टाइम में या अकबर के टाइम में? इसका सही ऑप्शन है जहांगीर के टाइम में, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखा है? फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल नबी खान ने या बीरबल ने? तो इसका सही आंसर जो होगा अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। तो शेर शाह की महानता का द्योतक उसका प्रशासनिक सुधार है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? रोशन आरा बेगम, जहां आरा बेगम, मुमताज महल, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? तो किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? कन्नौज पे, दिल्ली पे, करनाल पे या लाहौर पे? तो इसका सही आंसर है कन्नौज पे जो है नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? शेर शाह, बाबर, शाहजहां, अकबर? तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? हुमायूं नामा, पादशाह नामा, तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा, अकबर नामा? तो आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है, जो कि बाबर की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शाहजहां नामा के मोहम्मद सालेह, तुजुक ए जहांगीरी के जहांगीर, तुजुक के बाबरी के बाबर, हुमायूं नामा के हुमायूं। तो ऑप्शन नंबर डी हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम है, हुमायूं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल की उपाधि किसे दिया गया था? महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास या राजा टोडरमल? तो बीरबल की उपाधि महेश दास को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा आगरा में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सिकरी में है, काबुल में है? तो दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, जहांगीर? 2 बार शासन करने वाला हुमायूं था। नेक्स्ट। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीजापुर में, हैदराबाद में, सिकरी में या औरंगाबाद में? तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, अकबर? तो किसने लिखा है अपनी आत्मकथा फारसी में? इसका सही आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कौन सा मकबरा कहलाता है? इत्माद-उद-दौला का मकबरा,
राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, अनारकली का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। तो इसका सही ऑप्शन है लोधी वंश को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1526। इसका सही आंसर डी है 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुलुगमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। इसका है जो तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इकबाल नामा के नाम से, रजम नामा के नाम से, अकबर नामा के नाम से या सनीकत उल औलिया के नाम से। इसका सही आंसर बी है रजम नामा के नाम से। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? रफ़ी उद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह। इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल, बीरबल, जयसिंह, बिहारी मल। तो इसका सही आंसर है टोडरमल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजागिरी का क्या नाम था? दीवान ए आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, दीवान ए खास। तो इसका सही आंसर जो है इबादत खाना, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या अकबर का? तो इसका सही आंसर जो है औरंगजेब का, 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, लाहौर में, दिल्ली में, आगरा में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो अमरकोट में, आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, प्रोसाड़ी पर तुर्की संग्रह, दीवान, मुबाइन, बाबरनामा। तो इसका सही आंसर मुबाइन होगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण कौन करवाया? अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका आंसर है शाहजहां। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे?
औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार सुहेली किसका अनुवाद है? महाभारत का, पंचतंत्र का, रामायण का या सूर सागर का? इसका सही आंसर है पंचतंत्र का है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? जहां आरा बेगम, नूरजहां बेगम, गुलबदन बेगम और जेबू निस्सा बेगम। तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट चले, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। मनसबदारी व्यवस्था चलाया था अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बहादुर शाह? तानसेन जो था अकबर के दरबार में था, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल की राजधानी कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो अरबी, फारसी, उर्दू फिर हिंदी। तो मुगल काल की राजभाषा जो था वो फारसी था। किस युग से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? इसका सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां? तो इसका आंसर है डी, शाहजहां ने किया था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर या इब्राहिम लोदी? तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फुट? तो इसका जो सही आंसर है उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेरशाह की या अकबर की? इसका सही आंसर होगा शेरशाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी सही है।